वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। Whenever my children are not behaving to my expectation or when they are not studying, I get tensed and I shout at them. What is the method of controlling this? यानी बच्चों पर चिल्लाते हैं ना, तो ऐसा होता है, बच्चों पर चिल्लाते हैं तो फिर हम कैसे कंट्रोल करें, इसका मेथड क्या है, ये सवाल पूछा गया। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या वो काम नहीं कर रहे जो कहा गया है तो उन पर चिल्लाते हैं। तो पहले तो ये अपने आप से पूछो कि आज तक चिल्लाकर क्या हुआ है। बच्चे अगर सुधरते रहे हैं तो और चिल्लाओ। आपके चिल्लाने से कुछ फायदा होने वाला है तो आपको जरूर चिल्लाना है। बच्चों के लिए तो ये करना ही है। मगर अगर आप देख रहे हो कि चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा, उल्टा वो डिसेंसिटाइज हो रहे, आपके आवाज के साथ डिसेंसिटाइज हो रहे, यानी कि उस फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि आप चिल्लाते ही रहते हो, आपकी आदत है, तो आपका पावर खत्म होते जाता है। आगे आप बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान भी कर रहे हो। तो पहले एक समझ कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं। हमें कोई रिजल्ट चाहिए, हमें कृपा चाहिए। रिजल्ट यानी कृपा। हमें कुछ चाहिए कि ऐसा हो, तो वो कैसे मिलेगा? वो चिल्लाने से मिलेगा, बच्चों को गलत साबित करने से मिलेगा, या कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, कोई और प्रयोग करना चाहिए। एक नया प्रयोग हो सकता है, बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। यानी एक समझ बढ़ाने का कार्य आपको करना है, थोड़ा मनन करना है। पहले तो ये, फिर उन्होंने लिखा है कि कंट्रोल कैसे करें। तो उस वक्त तो कंट्रोल वाली बात ही नहीं है। लोग हमेशा सवाल ये पूछते, जब मुझे क्रोध आया तो मैं क्या करूं? तो उसको कहा जाता है उस वक्त कुछ मत करो, उस वक्त कुछ मत करो। क्रोध आने के बहुत पहले कुछ करना पड़ता है। जो कुछ करना पड़ता है क्रोध आने के बहुत पहले करना पड़ता है। उसकी तैयारी बहुत पहले से ही करनी पड़ती है। प्यास लगेगी तो अभी मैं कुआं खोदूं क्या? तो ऐसा सवाल नहीं पूछना है। प्यास लगने के बहुत पहले ही कुआं खोदना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि क्रोध आपके अंदर बार बार आता है तो उसकी तैयारी बहुत पहले से ही करनी है कि जब क्रोध आएगा तो मैं क्या करूंगी उस वक्त। वरना एक बार क्रोध आ गया तो कहाँ बुद्धि साथ देने वाली उस वक्त तो कुछ सूझने वाला ही नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ शब्द निकलते ही जाएंगे, होश ही नहीं रहता। तो जब क्रोध नहीं है तभी से काम शुरू करना है और छोटे छोटे प्रयोग करते रहने हैं। जब उनमें सफल हो जाओगे तो बड़े प्रयोग में भी काम करोगे। तो अपने आप से पूछना बहुत पहले ही कि ये क्रोध आ रहा है तो कौन सी इच्छाएं हैं मेरी जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है। कौन सी इच्छाओं में बाधा पड़ रही है। कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए क्रोध आता है ना। बच्चे पढ़ाई करने चाहिए, फर्स्ट नंबर आने चाहिए, हर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे फर्स्ट आए। कैसे होगा ये? स्कूल में सभी बच्चे फर्स्ट कैसे आने वाले हैं? क्या इच्छा हमारी है? हम बच्चों को एक ही लाइन पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? थोड़ा पहले काम करना होगा, एक समझदारी रखनी होगी। और जब क्रोध आएगा तो उस वक्त में क्या करूंगी, यानी वो साधना, वो सेल्फ इंक्वायरी बहुत पहले से ही चलती रहे। अगर ध्यान मेडिटेशन पहले से ही चल रहा है इस तरह का कि ये विचार आया और हमने अपने आप से पूछा ये विचार किसको आया। अगर एक अच्छे वातावरण में जब क्रोध नहीं है आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि उस वक्त आपको याद आएगा। जब आपको क्रोध आएगा तब आपको याद आएगा। अच्छे वातावरण में भी नहीं कर पा रहे तो वहां कैसे उम्मीद की जा सकती है? तो जब सब अच्छा चल रहा है तभी से प्रैक्टिस शुरू करना। जब लगे कि सब अच्छा चल रहा है यानी अब ध्यान की आवश्यकता है। लोग क्या सोचते हैं, जब सब बुरा चल रहा है तो अभी ध्यान करना चाहिए। उल्टा हो जाता है। जब सब अच्छा चल रहा है तब काम होना चाहिए। तो जब भी ऐसा मौका आए, जब आप शांत हो तो इंक्वायरी करना आप कौन है और उस वक्त जो भी विचार चल रहे हैं ये किसको चल रहे हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रहे, विचार किस चीज की खबर दे रहे हैं। विचार है यानी जोड़ी तो उसकी है, एक आवाज है तो जोड़ी है यानी कान है उसका। तो विचार की जोड़ी कौन है, उसकी खबर मिल रही है कि नहीं। तो क्रोध के वक्त भी संभावना है आपको याद आएगा
और फिर क्रोध आपके लिए निमित्त बन जाएगा। आप क्रोध को बाद में धन्यवाद देने वाले हैं कि अच्छा है ये आता था, इसलिए मैंने इतना सारा काम किया, इसलिए तो सत्संग गई, वरना तो सत्संग में नहीं जाते थे। तो क्रोध शक्ति है, शक्ति को इस्तेमाल करना है। क्रोध करते ही रहता है वरना इंसान, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव पता ही नहीं उसे, तो उस वक्त कंट्रोल नहीं करना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप की कई सारी विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि सर श्री द्वारा दिए गए जागृति संदेश एवं शिविर, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ईश्वर की भक्ति का स्वाद और आनंद बढ़ाने वाले तेज ज्ञान के सुमधुर भजन। इसके साथ इस ऐप में आपको मिलेंगे सर श्री द्वारा लिए गए विविध गाइडेड मेडिटेशंस, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य की दौलत और तंदुरुस्ती प्राप्त करने हेतु इस ऐप में आपको मिलेंगे ऐसे कई सारे मार्गदर्शक वीडियोस, जो आपको स्वास्थ्य की ऊंचाई पाने में सहायता करेंगे। तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध प्रोग्राम्स तथा एक्टिविटीज की लेटेस्ट जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तथा तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध शिविरों में भाग लेने के लिए आप इस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस शिविर या प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोड्स, लेटेस्ट विजडम मैसेजेस और डेली प्रेयर्स भी आपको इस ऐप द्वारा मिलेंगे। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।